Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. Today we will study Mathematics from Book. New Countdown Book 4, 3rd edition. And today we will do the exercise 1C question 1 and 2, which is on page number 14. So, let's start. आज हम एक्सरसाइज 1C सॉल्व करने जा रहे हैं। 1C सॉल्व करने से पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए कि आपको दो चीज़ों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, एक मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा डिवीज़न का। ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तो आप इजीली एक्सरसाइज 1C सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें इन दोनों के कॉन्सेप्ट को पहले हम समझ लेते हैं। पहले हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, वी हैव लर्न द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इन प्रीवियस क्लासेस। नाउ वी विल लर्न टू मल्टीप्लाई 5-digit numbers with 3-digit numbers. Each part of a multiplication sum has a special name in maths. मल्टीप्लिकेशन के भी पार्ट्स होते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स तो पढ़े हैं, लेकिन आज इसमें जो 1C एक्सरसाइज में जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। 5 डिजिट्स और 3 डिजिट्स के दरमियान में जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो पढ़ेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का जो सम होता है, मल्टीप्लिकेशन जो होती है उसके स्पेशल नाम होते हैं, उसके पार्ट्स के भी नाम होते हैं मैथ्स में, तो वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है 243 मल्टीप्लाई बाय 46। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये जो मल्टीप्लाई 46 से हो रहा है, जो बड़ी वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रही है। जो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रही है वो होगा मल्टीप्लिकेंट, और जिससे मल्टीप्लाई कर रही है वो होगा मल्टीप्लियर। सही है। और जो उनका जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट होगा। सही है। इसकी डेफिनेशन आपको बुक के पेज नंबर 11 पर मिल जाएगी, और इससे ज़्यादा क्लियर तरीके से समझने के लिए हमारे पास इनकी डेफिनेशंस भी दी हुई हैं। डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। पहले हमारे पास है द मल्टीप्लिकेंट। The multiplicand is the number or quantity to be multiplied, यानी कोई नंबर या कोई क्वांटिटी, कोई मिक़दार हो जो मल्टीप्लाई हो रही हो। सही। उसके बाद मल्टीप्लियर का पढ़ लेते हैं। द मल्टीप्लियर इज़ द नंबर और क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड। सही है। तो इसमें भी यही बात हो रही है कि नंबर और क्वांटिटी होती है जिससे मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाइड होता है, यानी मल्टीप्लिकेंट जो होता है क्वांटिटी और नंबर होता है जिससे मल्टीप्लाइड किया जाता है, लेकिन मल्टीप्लियर का मतलब है वो क्वांटिटी नंबर जिससे मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई हो। सी। उसके बाद द प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। द प्रोडक्ट इज़ सिंपली द एंड रिज़ल्ट आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रोडक्ट जो होता है वो सिंपली आखिर का रिज़ल्ट, आखिर का आंसर होता है हमारा पूरे मल्टीप्लिकेशन का। सिंपल। उसके बाद हम अब डिवीज़न पढ़ लेते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 1C के लिए। अब हम डिवीज़न पढ़ लेते हैं। डिवीज़न में हमारे पास है, वी हैव ऑलरेडी डन डिवीज़न ऑफ 2-digit नंबर्स बाय 1-digit डिविज़र्स। वी हैव आल्सो लर्न द स्पेशल वर्ड्स यूज्ड फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डिवीज़न। अब यहाँ पर डिवीज़न की डेफिनेशन पढ़कर हमें पता चला कि जैसे मल्टीप्लिकेशन के पार्ट्स थे, मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लियर और प्रोडक्ट था, ऐसे ही डिवीज़न के भी जो पार्ट्स हैं उसको स्पेशल नेम्स दिए हुए, जैसे कि डिवीज़र, कोशेंट, डिवाइडेंट, रिमाइंडर। तो ये सारे जो हैं ये पार्ट्स हैं डिवीज़न के। और डिवीज़न जो थी प्रीवियस क्लासेस में यहाँ तक अभी यही पढ़ते आए हैं कि 2-digit नंबर्स बाय 1-digit डिवीज़र से 2-digit जो है वो नंबर्स होते हैं, उसको हम 1-digit से करते हैं। जैसे 2 को हम 20 से डिवाइड कर लेते हैं। प्रीवियस जो क्लासेस होती है 3, 2, 1, उसमें यही सारी डिवीज़न सिंपल तरीके से होती हैं इस वजह से। लेकिन अब जो है ये हम इसके पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट्स में यहाँ पर हमारे पास
जो छोटी वैल्यू दी हुई है जो हम बाहर की तरफ लिखते हैं, जिससे जो ये इनपुट वाली वैल्यू होती है इसको डिवाइड करते हैं, तो बाहर वाली जो वैल्यू होती है वो जो होती है वो डिवीज़र कहलाती है, और जो अंदर वाली वैल्यू होती है वो डिवाइडेंट कहलाती है। सी जिससे यहाँ पर 8 है, 8 हमारे पास डिवाइज़र है, और 8 से हम 469 डिवाइड करेंगे, तो 469 जो है वो डिवाइडेंट है। सही, अब हम इसको डिवाइड करते जाएंगे, तो जो हमारा आंसर लास्ट में जो बच गया ना, ये हमारा रिमाइंडर है। सही, और यहाँ तक हम सॉल्व करते हैं तो कुछ तो जैसे 8 के टेबल में 46 नहीं आता, लेकिन 46 से कम क्या आता है, 40 आता है। कितनी दफ़ा आता है, 5 टाइम्स। तो 5 ऊपर लिखा और 40 लिखा नीचे, सही है, फिर माइनस कर दिया। तो ऐसे 5 ऊपर लिखा, ऐसे भी 8 लिखा। तो जो ऊपर वाली जो वैल्यू आती है हमारे पास वो कोशेंट होती है, और जो नीचे बच जाती है वो रिमाइंडर होती है। और अगर पूरा सॉल्व हो जाता है ना तो वो रिमाइंडर भी 0 आ सकता है। सिंपल डिवीज़न जो है ये आपको पेज नंबर 12 पर मिल जाएगी, इसकी डेफिनेशन। और इसकी एग्जांपल्स को छोड़ते हैं, हम वीडियो की तरफ चल जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन की और डिवीज़न की, इन दोनों की मैं अलग से भी इंट्रो छोड़ दूँगी ताकि आप लोगों को इसको ढूंढने में परेशानी ना हो। अब हम एक्सरसाइज 1C की तरफ चले जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिवीज़न ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बाय 2 डिजिट्स, ये एग्जांपल्स हैं नीचे सारी। ये समझने के लिए अगर हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सारा ये क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज में। तो चलो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास टोटल ई पार्ट है। पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट ए है, इन 3256 मल्टीप्लाई बाय 928 3256 इज कॉल्ड द डैश। यहाँ पर हमारे पास गिवन है 3256 को मल्टीप्लाई कराना है 928 से, तो इसमें जो 3256 है उसे क्या कहा जाता है। तो अब हम इसे सिंपली, जो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन जो मैंने समझाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो, और इसके मैंने अलग से भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर छोड़ दी है जिससे आपको ईजी होगी इसको पढ़ने में। तो ये जो है हम देख लेते हैं ये क्या होता है। ये ज़्यादातर मल्टीप्लिकेंट होता है। सिंपली हमारे पास ये गिवन है 3256 मल्टीप्लाई बाय 920 है। तो ये मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, फिर से मैं क्लियर कर रही हूँ। तो इस वजह से ये जो है ये हमारा मल्टीप्लिकेंट होगा, और ये हमारा मल्टीप्लेयर होगा। सिंपल, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछ रहा है 3256 इज कॉल्ड दी 3256 कॉल्ड दी मल्टीप्लिकेंट। तो सिंपली हम मल्टीप्लिकेंट लिख देंगे डैश में। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमने मल्टीप्लिकेंट लिख लिया। अब हमारे पास बी पार्ट में है द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंट टू बी मल्टीप्लाइड इज़ नॉन एज। वो क्वांटिटी, वो नंबर जिससे मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लाई होता है उसे क्या कहते हैं, मल्टीप्लेयर। ये बात तो बहुत इजी है, तो मल्टीप्लायर लिख देते हैं। उसके बाद सी पार्ट देख लेते हैं। द नंबर विच डिवाइड्स अ डिवाइडेंड इज़ कॉल्ड अ डैश। वो नंबर जो डिवाइड होता है डिवाइडेंड से, डिवाइडेंड क्या होता है, डिवाइडेंड जो होता है वो यहाँ पर देखें, जैसे कि ये यहाँ पर 2 और यहाँ पर 20 फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो हमारे पास होता है ये होता है, सॉरी, ये हमारे पास जो होता है ये होता है डिवाइडेंड। ये वाला 20, जो 20 या अदर वैल्यू जो भी अंदर लिखी हुई होती है ये होती है डिवाइडेंड, और जो बाहर लिखी हुई वैल्यू होती है वो होती है डिवाइज़र। तो वो नंबर या वो वैल्यू जो डिवाइडेंड से डिवाइड हो
वो नंबर, वो वैल्यू जो डिवाइडेंड से डिवाइड हो उसे क्या कहते हैं? डिवाइज़र। सिंपली तो डिवाइज़र लिख देते हैं। उसके बाद डी पार्ट देख लेते हैं हम। 18,400 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू, इसे हम डिवाइड करेंगे, इस वैल्यू को हम डिवाइड कर लेते हैं। सिंपल जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेंगे। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं पहले। यहाँ पर अब हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू कौन सी है? 18,400 और छोटी वैल्यू है 100। तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो हम अंदर लिखते हैं और जो छोटी वैल्यू होती है वो हम बाहर लिखते हैं। सेम। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 100 का टेबल तो सबको आता है। 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200। तभी फिर भी मैं यहाँ पर टेबल लिख लेती हूँ 100 का। यहाँ पर मैंने 100 का टेबल लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। टेबल के मुताबिक हमें इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 100 दिया हुआ है, यानी हमें 100 का टेबल पढ़कर इसे सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर हमारे पास है 18,400। 18,400 बड़ी वैल्यू है, जबकि 100 का टेबल सिर्फ हमने 10 दफ़ा लिखा है, इसलिए हम इसे थोड़ा तोड़ तोड़ कर सॉल्व करेंगे। 100 में कितने डिजिट्स होते हैं? 100 में होते हैं 3 डिजिट्स, इसलिए हम 3 डिजिट से सॉल्व करेंगे इसे। पहले हमारे पास 1 है, 100 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम 1 को 18 से जोड़ देंगे। 18 भी 100 से काफ़ी छोटा है, ये तो नहीं आता। फिर हम 4 को जोड़ देंगे, 4 3 डिजिट्स बन गया, 100 भी 3 डिजिट्स बन गया। और यहाँ पर 100 के टेबल में 3 डिजिट्स ही आते हैं। लास्ट में सिर्फ 4 डिजिट है, लेकिन शुरू में 3 डिजिट्स ही हैं। तो ये जब 3 डिजिट्स बन गया तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसे इजीली सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर हम पहले 184 हमारे पास नहीं आता। इससे छोटा क्या आता है हमारे पास, देख लेते हैं। 100 1 ज़ा 100, 100 2 ज़ा 200। 200 तो 184 से बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 1 टाइम्स लिखेंगे तो 100 आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखकर और नीचे 100 लिख देंगे। जो माइनस हो रहा था, जैसे 1 - 1, तो ये कैंसिल हो गया। हम 0 लिखें ना लिखें तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जो वैल्यू रिमेनिंग थी वो हमने नीचे उतार दी। अब एज़ इट इज़ हम सेम करेंगे। इसमें फिर से हम 3 डिजिट्स उठाएंगे। 3 डिजिट्स उठाने के बाद हम देखेंगे कि 840 आता है। नहीं, 840 नहीं आता। 100 9 से 900 आता है, लेकिन 900 तो 840 से बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 100 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 800। हम यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 800 सही है। 100 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 800। अब इसे माइनस कर देंगे। माइनस क्या है, 8 - 8 0, तो इसलिए हम नहीं लिखते, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद 4 और रिमेनिंग डिजिट सेम नीचे आएंगे। 4 में से 0 माइनस किया तो 4 ही रिमेनिंग होता है। 0 - 0 0। तो ये 3 डिजिट्स हमारे पास यहाँ पर बन गया, पहले से ही बना हुआ है। तो 3 डिजिट्स। अब यहाँ पर 400, 100 के टेबल में 400 आता है, बिल्कुल आता है, ये देखें। 100 4 ज़ा 400, 100 4 ज़ा 400। तो 4 - 4 0, 0 - 0, 0 - 0, तो इसका मतलब हमारा आंसर सॉल्व हो गया। हमारा जो आंसर निकला है वो है 184। 184, ये हम सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेंगे। 184 यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब इसका आगे देख लेते हैं। इसका ई पार्ट है, इफ़ द डिवाइडेंट इज़ 348 and the divisor is 12, then the remainder is
डिवाइडेंड जो होता है वो अंदर लिखा जाता है और डिवाइज़र बाहर लिखा जाता है। डिवाइज़र छोटी वैल्यू है, इस वजह से भी बाहर लिखा जाएगा, और दूसरी बात ये डिवाइज़र है, इस वजह से बाहर लिखा जाएगा। और रिमाइंडर जो होता है वो नीचे जो जैसे हमने ये सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 0 0 0। रिमाइंडर हमारा 0 0 0 आया था और क्वेश्चन हम आया था 184। तो जो रिमाइंडर है वो हमें लिखना है इसमें। तो हम सिंपली डिवाइड करके देख लेते हैं इसे। मैंने डी पार्ट समझाया था कैसे डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट डिवाइड करूँगी, समझाऊँगी नहीं, डिवाइड करके आपको बताऊँगी कि इसका रिमाइंडर क्या है। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 0 0 0 0 0 ये जो है ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर होता है, सही है, ये रिमाइंडर होता है। तो हम ये सिंपली लिख देंगे 0 यहाँ पर 3 दफ़ा है, हम एक दफ़ा 0 लिख लें तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि 0 या 1 0 तो कोई बड़ा इशू नहीं होता। तो हम सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लेते हैं 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स व्हेन ट्रू और फॉल्स। इसके टोटल ई पार्ट हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में ई पार्ट थे, इसके भी ई पार्ट हैं। ए पार्ट देख लेते हैं। व्हेन 1485 इज़ डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज़ 0। इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 3 है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 होगा। When 1485 is divided by 6 the remainder is 0। लेकिन हमने अभी सॉल्व करके देखा हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो दैट्स मीन ये फॉल्स होगा। उसके बाद इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है इन 429 डिवाइडेड बाय 8 द नंबर 429 इज़ द डिवाइडेंड। डिवाइडेंड वो होता है जो अंदर लिखा जाता है और डिवाइज़र बाहर लिखा जाता है। डिवाइज़र जो बाहर लिखा जाता है वो हमेशा छोटी वैल्यू होती है, और डिवाइडेंड जो अंदर लिखा जाता है वो हमेशा बड़ी वैल्यू होती है डिवाइज़र से। तो यहाँ पर हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है यानी 429, तो ये क्या होगी, डिवाइडेंड। तो यहाँ पर हमें बताया यही जा रहा है कि 429 जो है वो डिवाइडेंड है इसमें से, तो ये होगा हमारा ट्रू। उसके बाद इफ़ सी पार्ट देख लेते हैं। इफ़ वी डिवाइड 3696 बाय 12 द क्वेश्चन इज़ 308। तो इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो मैंने डिवाइड करके देख लिया था। यहाँ पर आंसर जो क्वेश्चन था वो 308 ही आ रहा था, तो ये जो होगा ये ट्रू होगा। उसके बाद डी पार्ट देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 274,800. If one of the number is 100, the other number will be 27,480. यानी 27,480 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट डिजिट लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 0 है, तो हम पहले 0 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वाले 0 को सबसे, फिर 1 को सबसे, ऐसे एक एक डिजिट उठाकर एक एक को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर आखिर में प्लस कर लेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। तो पहले हम 0 को करा लेते हैं। 0
मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है आंसर 0 ही आता है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए अब सेकंड डिजिट उठाने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन देंगे। हमने कौन सा डिजिट उठाया है? फर्स्ट के बाद उठाया है। फर्स्ट के बाद उठाया है इसलिए हम 1 मल्टीप्लाई लगाएंगे। फर्स्ट यानी पहले डिजिट के बाद उठाया है इसलिए हम 1 मल्टीप्लाई लगाएंगे। उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब ये सेकंड डिजिट के बाद हम 1 उठा रहे हैं। सेकंड यानी दूसरे डिजिट के बाद हम 1 उठा रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 सा 0, 1 8 सा 8। 1 जिससे मल्टीप्लाई होता है आंसर वही होता है जिससे वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे 1 8 सा 8, 1 4 सा 4, 1 7 सा 7, 1 2 सा 2। अब प्लस करके सिंपली हम लिखेंगे इसका आंसर। यहाँ पर 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 8 8 0 प्लस 0 0 प्लस 4 4 0 प्लस 7 7 0 प्लस 7 7 और यहाँ पर 2। उसके बाद यहाँ पर हमने प्लस कर लिया। अब यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो है 2,748,000 2 मिलियन। और यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि इसका जो आंसर आएगा वो होगा 274,800। लेकिन ये गलत है क्योंकि हमारा आंसर मिलियन में आ रहा है ना कि 100 और 1000 में। दैट्स मीन ये फॉल्स होगा। उसके बाद इसका ई पार्ट देख लेते हैं। ई पार्ट में हमारे पास है 1008 मल्टीप्लाई बाय 35 इज़ 350,280। तो सिंपली अब हम इसे मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर ये आता है। तो सिंपली अब हम इसे मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 5 8 जा 40 40 का 0 नीचे और 4 ऊपर। 5 0 जा 0 0 प्लस 4 5 0 जा 0 0 प्लस 4 तो आंसर होगा 4। 5 0 जा 0 5 1 जा 5। उसके बाद सेकंड डिजिट उठा रहे हैं, पहले डिजिट के बाद सेकंड डिजिट उठा रहे हैं, इसलिए 1 मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सही 3 8 जा 24। तो यहाँ पर 4 लिखा और 2 ऊपर भेज दिया। तो ऊपर भेज दिया हमने। 3 8 जा 24 2 ऊपर 4 नीचे। 3 0 जा 0 0 प्लस 2 तो आंसर होगा 2। 3 0 जा 0 3 1 जा 3। प्लस कर लेते हैं। 0 4 प्लस 4 8 0 प्लस 2 2 5 प्लस 0 5 एंड 3। तो हमारा आंसर आया है 35,280 35,280। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 350,280। तो ये गलत होगा, ये फॉल्स होगा। तो सिंपली हम फॉल्स लिख लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा।